भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 21/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 31/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है। यह तो पुराना शरीर है। अभी तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिल जाएगा, 5 तत्व पावन बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अभी तो यह बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है। अभी तैयारी हो रही है वहां जाने के लिए। जहां कोई शाखा खोली जाती है तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी, विद्वान आदि से ओपनिंग कराने। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सभी आ जाएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम मंगाएंगे तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश की जाती है बड़े ते बड़ा आदमी आवे, किस न किस बहाने से अंदर आवे तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है? ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आ गया है। ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं। ऐसे अपन को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं। यह तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा के प्लान अनुसार यह सारे सेंटेंस लिखना पड़े। लिखत में पढ़ने से मनुष्य पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, जिनके तकदीर में होगा। तुम बच्चों को तो मालूम है ना, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पछाड़ लेती है, चलते चलते माया हरा देती है। ऐसा तो लोभ ही नहीं है, एक तरफ जीत हो दूसरी तरफ हार हो ही नहीं। हार और जीत दोनों ही चलती है। अभी तुम जीत पा रहे हो। ऐसे भी नहीं कि सभी जीत पा सकते हैं, नहीं। यह तो युद्ध चलती है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कुश्ती अथवा बॉक्सिंग में भी 3 प्रकार की जोड़ियां आती है। सबसे पहलवान फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड, थर्ड ग्रेड। यह तो तुम्हारी है माया के साथ युद्ध। इसमें भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हो। कब कब युद्ध न करने वाले भी देखने आ जाते हैं। वह भी अलाव किया जाता है। अगर बहुत अलाव करेंगे तो सारा शहर आ जाएगा। कब कब अलाव किया जाता है, शायद कुछ रंग लग जाए और सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया का तो यह पता ही नहीं है कि तुम महारथी योद्धा हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी हथियार पवार आदि नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे नहीं, परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी हो। तो उन्होंने फिर स्थूल समझ लिया है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। उन मनुष्यों को है अज्ञान तलवार, काम कटारी। तुम बच्चों के हाथ में है ज्ञान की। हिंसा की बात ही नहीं। बेसमझ तो है ना। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझ। मूर्खता की भी हद नहीं रही है। मूर्ख भी महामूर्ख है। तुम अभी फील करते हो कितने मल्लेज थे। ऐसे नहीं कि तुम सभी वैष्णव थे, भक्त थे, सभी में दैवी गुण थे, नहीं। बाप जानते हैं अच्छी तरह से कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो खुद ही बाप कहते हैं फूल आगे होने चाहिए। निश्चय है यह फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सभी हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद भी समझ सकते हैं,
जो जास्ती सर्विस करते हैं वह बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो उनकी याद में भी रहेंगे। एक रस तो कोई भी याद कर न सके। याद नहीं कर सकते हैं इसलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माथा कुल्ले पर भी चढ़ा लेते हैं। छोटे बच्चे तो फूल हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है तो बाबा की गोद में जावे, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाकर गोद में बिठावेंगे, प्यार करेंगे। यह बेहद का बाप तो बहुत ही प्यारा है। सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। मनुष्य को क्या चाहना है? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कब बीमार आदि न हो। सबसे अच्छी तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो, पैसे न हो तो तंदुरुस्ती क्या काम की। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ भी मिलनी है जरूर। यह तो बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही पुरानी कहेंगे। बाकी यह कुछ भी नहीं कह सकेंगे कि लाखों वर्ष हुई व पद्मों वर्ष हुई। नहीं, तुम जानते हो यह नई कब होती है, फिर पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाते हैं, फिर पुरानी में आते हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाप ने समझाया है तुम ऑलराउंडर हो। पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो। वह है स्वीट साइलेंट सॉन्ग। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। यह नहीं समझते हम शांति धाम में थे, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अगर यह याद रहे तो जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। शांति धाम से तो यहाँ आए ही हैं पार्ट बजाने। पार्ट पूरा हुआ फिर हम जहां से आए हैं वहां जरूर जाएंगे। सब शांति धाम से आते हैं। सबका घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड जहां सभी आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं, अंडे मिसल। उनको ये पता नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है, कहते हैं स्टार मिसल है। फिर भी पूजा बड़ी की ही करते हैं। ये समझने से तुम जानते हो इतनी छोटी पिंडी की तो पूजा हो नहीं सकती। फिर भी पूजा नहीं तो किसकी करें, तो बड़ा बनाते हैं। पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं। दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया। यह भी एक वंडर है जो शिव बाबा को दूध चढ़ाते हैं। जरूर माता पिता बनते होंगे, परंतु वे जो सब कुछ करते हैं वह सभी है साक्षात्कार के अनुसार। प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहां भी तुम समझते हो बाबा पास जितना हम जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा, क्योंकि इनको अविनाशी बैंक भी कहा जाता है। ऐसे अविनाशी बैंक और कोई होती नहीं। गायन भी है किनकी दबी रही धूल में। तुम बच्चे तो जानते हो कुछ भी रहने का नहीं है, सभी भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है तो कोई चोरों को माल मिलता है। नहीं, चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरकारी भी बंद हो जाएगी। नहीं तो एरोप्लेन गिरते हैं तो पहले चोरों को पता पड़ जाती है, फिर वहां ही जंगलों में जाकर छिपा देते हैं। सेकंड में काम कर लेते हैं। खेतों से भी बहुत धन निकालते हैं। जमींदार आदि बहुत धनवान होते हैं ना, डर लगता है तो फिर ले जाते हैं, किसको भी पता न पड़े। दीवालों आदि में छिपाते हैं। मिस्त्रियों को तो पता पड़ता है, फिर वह लोग उनको कमीशन देते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर आदि मिलकर खाते हैं, अनेक प्रकार के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो यह सभी विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहां भी कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत ही ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कब पैसे लेने का ख्याल नहीं होगा।
देवताओं को तो बिल्कुल ही नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं, जब कब चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहाँ सभी कांटे हैं। भल बड़ा आदमी होगा, विकार बगैर थोड़ी ही रह सकेंगे, तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े ना। बाप समझाते हैं ये सभी कांटे हैं, राजा से लेकर सभी कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन राजाओं का भी राजा बनाता हूं। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। यह तो समझ है ना। यह भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आमदनी तो कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वालों को राजा कहेंगे। यहाँ कोई पैसे इकट्ठा है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं महाराजा का टाइटल लेने के लिए। खर्चा लगता है, 1,00,000-2 लाख देने से महाराजा बन जाते हैं। महाराजा के दरबार पहले होंगे, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी मिलेगी। समझो नया कोई आ जाता है तो पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। तुम भी जानते हो हमारी माला बनती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फिरते रहते हैं, तुम भी फिरते थे ना। अनेक मंत्र जपते हैं, जो जिसका होगा मंत्र जपेगा। कोई तो सन्यासी कहते हैं हमको याद करते रहो, तो बहुत गुरु की भी माला फिरते हैं, व्यभिचारी हो गए ना। बाप कहते हैं यह सभी है भक्ति मार्ग, यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप साफ कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान कारण तुम सभी को याद करते थे, अभी मामे कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत ही खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन दुख बढ़ते रहेंगे। आत्मा कब थकती नहीं है। तुम शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए, पर एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सभी कुछ किया, वे कहते हैं अभी मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वे तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। यह है सभी झूठ। पानी तो यहाँ भी है, तो क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है। फिर झरनों से आता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। यह भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। इनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे। वैष्णव लोग हमेशा कुओं का ही पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं पवित्र हैं और दूसरे तरफ फिर समझते हैं पतित से पावन बनने स्नान करने जाते हैं। इनको तो अज्ञान ही कहेंगे ना। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। यह भी ड्रामा का कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा होता है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। यह भी जानते हो धरती कलराटी हो जाती है तो उनमें ताकत नहीं रहती है, स्वाद नहीं रहता है। तुम बच्चों को यहाँ ही बाप सभी अनुभव कराते हैं। कैसे स्वर्ग होगा अभी तो नहीं है। ड्रामा में यह भी नूंद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कितने मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देख कर आते हो और सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहां जब जावेंगे तो इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। साक्षात्कार करते हो वह फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, हम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, अभी मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा बहुत ही मुख्य है। देखा, बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं तो फिर अभी कहते हैं भाई भाई समझो। बहन भाई से भी दृष्टि नहीं फिरती।
भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। यह बाप की युक्ति है। यहाँ जो कुछ देखने में आता है वह सभी विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको न अंगे जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए। हम यह शरीर छोड़कर आत्मा कैसे जावें? मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत ही प्यारा है। शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितना प्रबंध आदि करती है। हमारा यह शरीर न छूट जाए। आत्मा को इस शरीर से बहुत ही प्यार है। बाप कहते हैं यह तो पुराना शरीर है, तुम तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हो। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है, यह तो पुराना शरीर है, अभी तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिल जाएगा। 5 तत्व पावन बन जाएंगे। तत्वों आदि को भी याद नहीं करना है। बाप सभी बातें समझाकर कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। अपन को आत्मा समझो। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम मालिक हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। हमको पाठ मिला हुआ है जो बजाना है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अलंकारी स्वरूप भव। सदा कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रहेंगे तो अपना यादगार स्वरूप अर्थात अलंकारी स्वरूप ही स्मृति में रहेगा। अपना अलंकार तो याद है ना। अलंकारी स्वरूप मायाजीत स्वरूप का यादगार है। अलंकारी बनो तो मायाजीत भी सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।